Hello students, today we are going to learn some English sentences, phrases that is very helpful, very useful and very important actually. अक्सर हम फ़ोन पे बात करते हैं तो इस तरीके से ही बात करते हैं बट हम हिंदी में बात करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे सारे सेंटेंसेस देख सकते हो। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर कोई अननोन नंबर आया तो हम इसी तरह से पूछते हैं हेलो कौन है, कौन बोल रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें तो हम अक्सर पूछते ही हैं। क्या आपको सुनाई दे रहा है अगर नेटवर्क इशू रहता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सामने से अगर आपको बोलना है हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, मैं सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ, मेरा फ़ोन बज रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे लाइंस हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बट इन हिंदी। सो वही सेम टू सेम चीज़ आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है यहाँ पे मैं आपको वही बता रही हूँ और किस तरीके से बोलना है, प्रोनाउंस कैसे करना है उसको, एक एक वर्ड्स को मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ओके, हेलो कौन है, हेलो हु इज़ दिस। ओके, इस तरीके से आप पूछते हो हु इज़ दिस, इस तरीके से भी बोलते हैं लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इस तरीके से हुज़। ओके, हेलो हु इज़ दिस, कौन बोल रहा है, हु इज़ स्पीकिंग। अब यहाँ पे हम हुज़ क्यों बोलते हैं, हु इज़ स्पीकिंग अलग से क्यों नहीं बोलते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कौन बोल रहा है, हु इज़ स्पीकिंग, इतना हम नहीं बोलते, हम इस तरह से बोलते हैं हु स्पीकिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये अपोस्ट्रॉफी एस होता है यहाँ पे, इस तरीके से हु स्पीकिंग इसको शॉर्ट कर देते हैं। क्या आपको सुनाई दे रहा है, कैन यू हियर मी। इस तरह से जब हम जूम क्लास भी लेते थे ऑनलाइन तो तब भी आप ये बहुत बार सेंटेंसेस सुनते होंगे, जैसे एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, तुम बोलते ना एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, एम आई विजिबल, सॉरी एम आई ऑडिबल, हाँ क्या मेरी आवाज़ है, एम आई विजिबल, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ, मतलब जब वीडियो कॉल होता था, वीडियो कॉल यानी कि जब जूम मीटिंग पे होता था, तो ये सारे सेंटेंस आपने सुने होंगे बहुत बार अपने टीचर से। हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, येस आई कैन हियर यू। अगर कोई आपको सामने से पूछ रहा है कैन यू हियर मी, येस आई कैन हियर यू। अगर आप नहीं सुन पा रहे हो तो आप बोल सकते हो नो आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, कैन के बाद नॉट लगा देते हैं बट शॉर्ट में बोलते हैं कांट। मेरा फ़ोन बज रहा है, माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, ये तो आप स्कूल में भी बोलते हो, अपने फ्रेंड्स से भी बोल सकते हो, या फिर आप जॉब पे जा रहे हो या फिर क्लास में हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर टीचर हो, कोई भी बोल सकता है, ये सब कॉमन सेंटेंसेस हैं। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे देखो हम ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, नहीं, व्हाट आर यू डूइंग, माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह क्या कर रहा है, वॉट इज़ ही डूइंग, वॉट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, वॉट इज़ ही डूइंग। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये वॉट क्या के लिए है, इज़ है के लिए है, ही वह के लिए है, डूइंग यानी करना, कर रहा। तो इस तरीके से मुझे एक एक वर्ड मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक एक वर्ड समझाना पड़ेगा, अगर कोई जैसे आप बहुत ही बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, कोई जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको एक एक वर्ड भी यहाँ पे समझा सकती हूँ। ये तो जिसको इंग्लिश आती है वो इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा मैं समझा रही हूँ, लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है मैंने वैसे हिंदी तो लिख के यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक एक वर्ड एक्सप्लेन करना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो जैसे आई, एम का मतलब हूँ, और यहाँ पे देखो वॉच का मतलब होता है देखना, लेकिन देख रहा है तो वॉचिंग ING कर दिया, टीवी का तो टीवी होता ही है। ओके, सो मैं टीवी देख रही हूँ या मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द टीवी, आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज़ डूइंग, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे व्हाट इज़ ही डूइंग पूछा है, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग मतलब वह क्या कर रहा है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग नथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको बोलना है नथिंग, ये यहाँ पे नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप वो बोल सकते हो आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम गोइंग टू मार्केट, आप बोल सकते हो जो भी आप करने जा रहे हो। वह पबजी खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग पबजी, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग जो भी कोई गेम है वो आप बता सकते हो। वह फ्री फायर खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फ्री फायर, ये तो सेम टू सेम इसी के जैसा है।
मैं नाश्ता बना रहा हूँ या बना रही हूँ। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम मेकिंग लंच, आई एम मेकिंग डिनर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। वह कपड़े धो रही, शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ, शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, शी इज़, इस तरीके से आप बोल सकते हो शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। अब मैं शी इज़ को कैसे पढ़ रही हूँ, शी इज़ इस तरीके से, शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। इस तरीके से, यानी एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, जस्ट मिनट, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, डोंट मेक मी एंग्री। अब डोंट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम मत या मत करो इस तरीके से बोलते हैं। वह फ़ोन पर बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। अब ही की जगह कोई लड़की है तो हम शी कर सकते हैं, शी इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। अगर किसी ने बोला कुछ बात तो आपने बोला तो क्या हुआ, सो वॉट, सो वॉट, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डोंट बी अफ्रेड। उसने मुझे डरा दिया, ही स्कैर्ड मी, ही स्कैर्ड मी। ओके, ही स्कैर्ड मी। यहाँ पे देखो तो किस तरीके से आर साइलेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वह फिल्म डरावनी थी, दैट मूवी वॉज स्कैरी। द मूवी तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फिल्म डरावनी थी, द मूवी। दैट मूवी में मतलब वह मूवी, वो वाली मूवी, किसी हम मूवी की लास्ट मूवी की बात कर रहे हैं, किसी मूवी को हम इंडिकेट कर रहे हैं। दैट मूवी वॉज स्कैरी, ऐसे बोल सकते हो बहुत डरावनी थी। सो दैट मूवी वॉज सो स्कैरी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ज़्यादा होशियार मत बनो, डोंट एक्ट टू स्मार्ट, डोंट एक्ट, जस्ट वेट, यहाँ पे अगर आप डोंट बी टू स्मार्ट इस तरह से बोल सकते हो, डोंट बी टू स्मार्ट, या फिर बी को हटा के डोंट एक्ट टू स्मार्ट इस तरीके से भी बोल सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बहुत हार्ड वर्ड यूज़ हुआ हो या जो बहुत एडवांस लेवल का कुछ हो। इंग्लिश बिल्कुल सिंपल है, जो आप अक्सर बोलते हुए सुनते होंगे मूवी में, सीरियल में, किसी पर्सन को, अपने टीचर्स को, जिनको भी थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती है, वो ये सारे नॉर्मल सेंटेंसेस वर्ड्स बोलते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि आप इजीली बोल सको। पहले आपको स्टार्टिंग में इजी वर्ड्स, इजी सेंटेंसेस बना के सीखने हैं, धीरे धीरे आपको हाई लेवल पे जाना है, एडवांस लेवल पे। मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम गेटिंग वेरी स्कैर्ड, आई एम गेटिंग वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है, आई एम गेटिंग वेरी हंग्री। ओके, आई एम गेटिंग वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, आई एम गेटिंग वेरी स्कैर्ड, स्कैर्ड, आई एम गेटिंग वेरी स्कैर्ड। मैं भूतों से नहीं डरता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट्स, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। इस तरीके से आप बोल सकते हो, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। इस तरह से आप बोल सकते हो, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, लिजर्ड्स। इस तरह से आप बोल सकते हो, लिजर्ड्स यानी छिपकली, स्नेक्स मतलब सांप। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो, स्कॉर्पियन। इस तरह से मुझे भूतों से डर लगता है। अब यहाँ पे कैसे बोलोगे, आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, अब बस नॉट हटा दिया है। ओके, डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड, ये तो हो चुका था, आई थिंक ये पहले ही बता दिया था। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई डाउट है कमेंट से पूछिए। आप देखोगे इंग्लिश स्पीकिंग का अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको हर टाइप के आपको मिल जाएंगे वीडियोस, हाई लेवल के, लो लेवल के, बहुत सारे वर्ड्स के, बहुत वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। अलग से एक प्लेलिस्ट और मिलेगा आपको, शॉर्ट स्टोरीज़, वहाँ पे आपको स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश सिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके। बहुत ही सिंपल तरीका है वो इंग्लिश सीखने का, उसके थ्रू आप इंग्लिश स्टोरी भी सुनते जाओगे, इंग्लिश भी सीखते जाओगे, बिल्कुल भी बोर नहीं होता। प्लस एक चीज़ और होती है कि 5th to 10th एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसकी बेसिस पे आपको टाइटल और मोरल लिखना होता है और उस पूरी स्टोरी को कंप्लीट करनी होती है, 5 मार्क्स के लिए आता है। तो वो सारी स्टोरीज़ बच्चों बहुत ही फेमस हैं, तो वही सब आते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह उसे अगर आप देखते जाओगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाएगी। 3 में से तो कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा होगा ही, या तो आप एंटरटेन होंगे स्टोरीज सुन के, या फिर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो वो देख सकते हो आप ज़रूर, ठीक है।